दुनिया में जंगें तो बहुत सी हुई, लेकिन अमेरिका और जापान की होने वाली जंग में एक ऐसे एटमी हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने खतरनाक तरीन एटमी हथियार से हमला किया, जिसकी वजह से ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर अटैक था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जापान में इस होने वाले एटमी हमले के बाद वहां पर जिंदगी बसर करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। ये बात है उस दिन की जब जापान के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे और इन्होंने आसमान पर एक परिंदे नुमा जहाज़ को अपने आसमानों में उड़ते देखा, जिसकी वजह से इन्होंने खुशी का इजहार किया। जापान के लोगों को ये था कि उनकी मदद के लिए कोई जहाज़ उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। जापान में 90% लोग ऐसे मौजूद थे जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात में मसरूफ़ थे। उनको इस बात की खबर तक नहीं थी कि ये जहाज़ उनके पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। इस जहाज़ के अंदर एक ख़तरनाक तरीन एटम बम मौजूद था जो कि कुछ ही लम्हों तक जापान में गिरने वाला था और जापान के तमाम तर इलाकों को तबाह कर सकता था। इस बात से बेखबर जापान की तमाम तर आर्मी और जापान के तमाम तर लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहे। किसी भी शख्स को इस बात की भनक तक ना थी कि वो चंद ही लम्हों में तबाह होने वाले हैं। और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। अमेरिका ने अपने तमाम तर कमांडर्स को पैगाम जारी करते हुए बताया कि वो जल्द से जल्द हिरोशिमा पर अपना अटैक कर दे और इस बॉम्ब को गिराते ही जल्दी से अपने जहाज़ की स्पीड को तेज़ करते हुए वहाँ से निकल जाएं, ताकि वो भी एटम बॉम्ब की जद में ना आ जाएं। इन तमाम कमांडर्स ने अमेरिका की बात मानते हुए इस बॉम्ब को गिराते ही जल्द से जल्द अपने जहाज़ की स्पीड को तेज़ कर लिया, जिसकी वजह से वो जापान से भागने में कामयाब हो गए और एटम बॉम्ब को हिरोशिमा की सरजमीन पर गिरा दिया गया है। जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक तरीन तबाही हुई। एटम बॉम्ब के गिरने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसको गिराने वाले पायलट को चंद ही सेकंड्स में वहाँ से निकलना होता है। अगर वो इस मुल्क में रह जाए तो बहुत बड़ी तबाही होती है, जिसकी वजह से एटम बॉम्ब बरसाने वाले पायलट भी एटम बॉम्ब की जद में आकर शहीद हो जाते हैं। जैसे ही ये एटम बॉम्ब हिरोशिमा की ज़मीन पर गिरा, इसने उन तमाम मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ खून से रंग दी जो कि अपने तमाम तर कामों में मसरूफ़ थे और इनको इस बात का पता तक भी नहीं था कि उन पर ये एटम बम किस वजह से गिराया जा रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि यूएस की आर्मी को इस बात का डाउट था कि शायद ये एटम बम हिरोशिमा की ज़मीन पर धमाका ना करे, क्योंकि इस एटम बम का पहले कहीं भी तजुर्बा नहीं किया गया था। लेकिन ये एटम बम अपने तमाम तर अरूज के साथ फटा, जिसकी वजह से इसने हिरोशिमा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपनी जद में ले लिया, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें भी मिट्टी का ढेर बन गई। दोस्तों, एटम बम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से काम करता है। इसके अंदर यूरेनियम के बहुत छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा मकदार में पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक एक करके फटना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से इसका दबाव बहुत ही ज़्यादा बनता है और ये पूरे के पूरे शहर को चंद ही सेकंड्स में तबाह कर सकता है। इससे निकलने वाली गैसें लोगों को बैठे बैठे राख बना सकती हैं और इन तमाम तर लेयर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी इंसान चंद सेकंड्स में ही मिट्टी का ढेर बन सकता है। इस एटम बम ने लाखों लोगों के घरों को चंद ही सेकंड्स में सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। ये वो अफसोसनाक अटैक था जिसको पूरी दुनिया आज तक भी ना भुला सकी। हिरोशिमा में इस इलाके पर अभी तक भी ज़िंदगी बसर नहीं हो सकती, क्योंकि इन तमाम तर एटम बॉम्ब्स के पार्टिकल इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि कई सौ साल तक भी वहाँ पर ज़िंदगियाँ आबाद नहीं हो सकती। क्योंकि अगर यहाँ के रहने वाले लोग अगर किसी वजह से नकल मकानी करें, उस जगह पर पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैरालाइज होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये दुनिया का वाहिद एटॉमिक अटैक था जिसने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए हिरोशिमा को तबाह कर दिया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।